ठीक है, स्टार्ट हो गया? ठीक है, हाँ हो गया। गुडविल वाला जो टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन ने टोटली 5 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें से 3 पार्ट जो थे वो पूरे थियोरेटिकल पार्ट थे। पहला मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल होती क्या है। तो गुडविल में हमने क्या पढ़ा था, किसी भी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है जो पावर, एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बताता है, वो क्या होता है, गुडविल। अब सर हम यहाँ ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नया पार्टनर जब आएगा तो ध्यान रखना वो बिजनेस में आने पर 2 चीजें लाता है। क्या लाता है, एक तो लाता है कैपिटल, ताकि उसको बिजनेस की एसेट एंड लाइबिलिटीज में शेयर मिल सके, और दूसरा वो लाता है प्रॉफिट, सॉरी गुडविल, ताकि उसको बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर मिल सके। एग्जाम में आप मानोगे नहीं, इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ ना जिसकी कोई हद नहीं है, कि नया पार्टनर एसेट्स लाइबिलिटीज में शेयर के लिए क्या लाता है, कैपिटल, ठीक है, लेकिन कई बार वो पूछ लेता प्रॉफिट में शेयर के लिए क्या लाता है। अब बच्चा तो धुन में ही चल रहा है, वो लिख क्या था, कैपिटल। पार्टनर तो एक ही चीज लाता है, क्यों भाई, गुडविल भी लाएगा। अब वो गुडविल कितनी लाएगा, इसके बेस पे अपन उसको, उसकी जो गुडविल है वो कैलकुलेट करेंगे कि भाई एक पार्टनर जो आएगा वो कहेगा ठीक है मैं गुडविल ले आऊंगा, मुझे आपके प्रॉफिट में शेयर चाहिए, कितनी गुडविल लाऊं। हम कहेंगे अच्छा काम कर 50,000 लिया, ले आएगा। वो कहेगा किसके बेस पे मांग रहे हो भाई गुडविल, ये तो बताओ। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन अपनी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो सबसे नेक्स्ट जो और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैंने आपको बताया था ये जो टॉपिक है ना, ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और पार्टनरशिप स्पेशली कॉमर्स फील्ड में आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे आप बीकॉम कर लो, एमकॉम कर लो, सीए कर लो, सीएस कर लो, जहां जाओगे वहां पार्टनरशिप आपके पीछे रहेगी। और 11th और 12th का बेस अगर आपने अच्छा कर लिया ना तो फिर आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है, जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं ख्याति का मूल्यांकन। अपन यहां पर अब किसी भी बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करेंगे कि ये जो बिजनेस है इसकी गुडविल कितनी है। अगर आपको उसमें पार्टनर बनना है तो आपको कितना शेयर उसमें देना पड़ेगा, ठीक है। अब गुडविल वैल्यूएशन करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। गुडविल वैल्यूएशन करने के हमारे पास देखा जाए तो 5 तरीके हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही दिए हुए हैं, मैं आपको 5 के 5 तरीके पढ़ाऊंगा। अब क्यों, खाली पास होने के लिए आई हो? हाँ अगर लगता तो ये सही है। देखो आपके आरबीएससी के अंदर कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने सिलेबस को कम कर दिया, लेकिन वो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर डाल देते उसका। वो भूल जाते हैं कि ये सिलेबस से उन्होंने हटा दिया था, ठीक है। तो ये स्पेशली ध्यान रखना, मैं आपको चाहता हूं कि सारी चीजें कवर कराऊं, जो पास्ट हमारे 8 से 10 साल से जो चलता आ रहा सिस्टम, वो सारी चीजें आप करो। 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर ले तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो टोटली गुडविल का जो वैल्यूएशन है अपन यहां पर करेंगे 5 तरीके से। कितने तरीके से, 5 तरीके से। 5 मेथड्स होंगे हमारे पास। अभी लिखना मत, क्योंकि डायग्राम धीरे धीरे हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ेगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा कहाँ क्या लिखें, ये जो छापे जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास गुडविल का जो मेथड है उसमें सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, हिंदी में इसको कहते हैं अपन वर्षों के क्रय आधार पर, वर्षों के क्रय आधार पर ख्याति। अगर ये पढ़ लिया, दूसरा तीसरा चौथा आ गया, ये नहीं आया, ये नहीं आएगा, यानी ये क्या है, ये बेस है, वो तो कुछ है ही नहीं। इसलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके और सेकंड मेथड के आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास मेथड है ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। सेकंड जो मेथड है हमारे पास उसका नाम है कैपिटलाइजेशन। आवाज बंद बेटा, ये विनीति है मुझे पता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, जिसे अपन हिंदी में कहेंगे लाभों का पूंजीकरण, लाभों का पूंजीकरण, ठीक है। फर्स्ट मेथड ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, सेकंड मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तीसरा जो मेथड है हमारे पास वो है परचेज कंसीडरेशन,
परचेज कंसिडरेशन मेथड, जिसे हिंदी में क्या कह सकते हैं, क्रय प्रतिफल विधि। क्रय प्रतिफल विधि। 3 पॉइंट। पहला पॉइंट ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, परचेज कंसिडरेशन मेथड। डी जो पॉइंट है हमारे पास, उस पॉइंट का नाम है एन्युटी मेथड, वार्षिकी वार्षिकी विधि। अच्छा, वार्षिकी को लास्ट में लेंगे, इससे पहले अपन कर लेते हैं। अरे ऐसे क्या गाय बेचे चला रहे हो? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, जिसे हम कहेंगे छिपी हुई ख्याति। ठीक है। और लास्ट में जो हमारे पास ई पॉइंट है, देखो ये कंप्लीट आ रहा है। लास्ट मेथड है हमारे पास एन्युटी मेथड। यस, क्या कोई बात। एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि। अब देखो, तो टोटली हमारे पास मेनली 5 मेथड है, जिससे अपन अलग अलग मेथड से गुडविल निकालेंगे। क्वेश्चन खुद आपको कहेगा, वो कहेगा ईयर्स ऑफ परचेज से निकालो, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से निकालो, है ना, परचेज कंसिडरेशन से निकालो। इस तरीके से कैसे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन आपको खुद बताएगा। तो टोटली हमारे पास 5 मेथड्स हो गए। देवेश, कितने मेथड हो गए? देवेश, देवेश आ गए ना? क्या 3-4 बार बोलना पड़ता है? आपके पापा को वीडियो दिखा कर आज जाके ये। ओके देवेश, इधर आ तो थोड़ा। ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, परचेज कंसिडरेशन, हिडन गुडविल, एन्युटी मेथड। ये लास्ट के दोनों मेथड आपके इस बार सिलेबस में नहीं डाले, बट फिर भी इसका एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूं आपके आएगा। आरबीएससी, मैं बहुत पुराने टाइम से उसको जानता हूं। चलिए, ईयर्स ऑफ परचेज मेथड के अंदर फर्दर हम 2 तरीके से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। मुंह बंद करो, याद रखना सीखो अभी, ठीक है। अभी तो मैं इसके अंदर करा रहा हूं, अभी तो इसके अंदर के मेथड और फॉर्मूला भी आपको करने हैं। अच्छे से पढ़ाना, सारी चीज क्लियर है, मैं गारंटी दे रहा हूं। 3 में से 3 नंबर, 4 में से 4 नंबर पक्के हैं आपके, ठीक है। चलिए, तो ईयर्स ऑफ परचेज मेथड में फर्दर गुडविल अपन 2 तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक तो हम कैलकुलेट करेंगे इसमें गुडविल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा अपन करेंगे इसमें सुपर प्रॉफिट के बेस पर। सुपर प्रॉफिट के बेस, एवरेज प्रॉफिट मतलब औसत लाभ, औसत लाभ, और सुपर प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं अधिलाभ। इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान दें, हिंदी मीडियम वाले दोनों पे ध्यान दें, ठीक है। तो देखो, ईयर्स ऑफ परचेज में फर्दर अपन 2 तरीके से गुडविल कैलकुलेट करने वाले हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। यही दोनों पॉइंट कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में भी आएंगे, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में भी अपन गुडविल जो कैलकुलेट करेंगे, वो अगेन 2 तरीके से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वापस वही एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, और सेकेंड सुपर प्रॉफिट के बेस पे। सेम होता तो मैडम अलग अलग क्यों करते? हमारी जिज्ञासा देखो आप, नाम लिखे नहीं, अंदर घुसने का ट्राई कर रहे हैं। मैं आऊंगा अभी उन पे। औसत लाभ, औसत लाभ और अधिलाभ। तो इससे में एक चीज पता चल गई कि हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ईयर्स ऑफ परचेज में फर्दर अपन 2 टाइप से कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइजेशन में भी अपन 2 टाइप से कैलकुलेट करेंगे। आगे सिर्फ एक एक फॉर्मूला आपका बस, ठीक है। इसलिए मैंने कहा मेन इसको समझना है, क्योंकि इसको इसलिए समझना है, इसमें एवरेज प्रॉफिट में फर्दर अपन 2 तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको समझ लोगे तो मैंने क्या बोला आपको, हो गया, ठीक है। चलिए, ईयर्स ऑफ परचेज मेथड में मेन जो हेडिंग है, एक तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट के बेस पे। अब एवरेज प्रॉफिट भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट, 10वीं क्लास में शायद पढ़ा भी होगा आपने, पढ़ा है कहां 10वीं क्लास में। एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, भारित औसत लाभ। नहीं सुना? कोई बात नहीं, चलो।
अब यहाँ सुनना है, मैथ्स नामक चीज होती थी बेटा हमारे, गणित। एवरेज प्रॉफिट जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है हमारे पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और एक होता है हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं साधारण साधारण औसत लाभ, औसत लाभ, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कहते हैं भारित औसत लाभ, भारित औसत लाभ। ये है हमारे पास पॉइंट। इसमें सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज की माथापुरी नहीं है, सीधा एवरेज प्रॉफिट ही है, यहाँ सुपर प्रॉफिट ही है। इन तीनों में आप एक एक से फॉर्मूला लगाओगे, गुडविल ऐसे कैलकुलेट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वापस बताओ, गुडविल का जो मेन वैल्यूएशन है वो 5 तरीके से होगा। ठीक है, 5 तरीकों में, अच्छा अभी अभी रिसेंटली लास्ट टू लास्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आया, गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स बताइए, 15 नंबर का, बीकॉम फर्स्ट ईयर, और वो एज इट इज समझा के आना था बस। ठीक है, हाँ पूरे। तो ईयर्स ऑफ परचेज मेथड में हमने गुडविल दो तरीके से कैलकुलेट करी, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे और सुपर प्रॉफिट के बेस पे। एवरेज प्रॉफिट में भी अपन फर्दर दो तरीके से गुडविल निकालते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब अपन इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, पहले अपन ये मेथड उठाएंगे, इसमें अपन पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट में पहले करेंगे सिंपल एवरेज, फिर करेंगे वेटेड एवरेज, फिर आएंगे सुपर प्रॉफिट के बेस पे, फिर आएंगे कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, सुपर प्रॉफिट के बेस पे परचेज कंसीडरेशन, हिडन गुडविल और एन्युटी मेथड, और गुडविल खत्म। ठीक है, क्वेश्चन यही बनने वाला है, ऊपर वाले नहीं बनेंगे। ठीक है, बट अपने को पता होना चाहिए कौन सा किसके अंडर में आ रहा है। हाँ, अब फटाफट इसको छाप दो और इसको थोड़ा चालू करो, समझ। अब सब इधर ध्यान देंगे, अपने जो टोटली 5 मेथड्स है, अब अपन एक एक करके सारे मेथड्स उठाएंगे। सबसे पहले मैं कौन सा मेथड कराऊंगा आपको, ईयर्स ऑफ परचेज। अब इसमें जैसे अपन ने पॉइंट्स लिखे ना, अपने को वैसे याद करने। ईयर्स ऑफ परचेज कैपिटल ए में सबसे पहले फर्स्ट नंबर एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट में भी अपन स्मॉल ए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। यानी वास्तव में गुडविल के जो मेथड है ना वो ये है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद करना है। तो अब सभी बच्चे वापस फर्स्ट ये हेडिंग डाल दीजिए, ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। अच्छे से समझना भाई, अगर अच्छे से समझोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में नहीं आया, ये मेरी गारंटी है। अब ध्यान कहीं और होगा तो फिर बातें अलग है। पहले अपन बात करें ईयर्स ऑफ परचेज मेथड में। देखो अपन यहाँ इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि आप गुडविल निकालोगे कैसे। हर एक के अंदर अपने को गुडविल का एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है, गुडविल का फॉर्मूला याद रखना है। ईयर्स ऑफ परचेज मेथड का खुद का अपना एक फॉर्मूला है, इसके अंदर की बातें तो बाद में करेंगे। पहले ईयर्स ऑफ परचेज मेथड जो ये बेसिक है, इसका एक बेसिक गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ये कह रहा है कि किसी भी बिजनेस की गुडविल जो है वो क्या होती है, वो होती है प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज। अब इस क्वेश्चन में गुडविल का फॉर्मूला क्या बोला, वापस बताओ, प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। अब मैं अगर सिंपल एवरेज प्रॉफिट से निकालूंगा तो सिर्फ नाम चेंज होगा, प्रॉफिट की जगह आ जाएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में निकालूंगा तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, और ये अगर सुपर प्रॉफिट में कैलकुलेट करूंगा तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। अब ये ईयर्स ऑफ परचेज जो है ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट द गुडविल बाय 3 ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, 4 ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, 5 ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। तो नंबर उठाने अपने को 3 साल के, अच्छा हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्षों के क्रय के आधार पर। इसको क्या बोलते हैं, वर्षों के क्रय आधार पर। उसने बोल दिया 4 वर्षों के क्रय आधार पर, 5 वर्षों के क्रय आधार पर, तो वो अपने को उठा लेना। तो ये आपको क्वेश्चन खुद देगा, हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो सर हमें क्या निकालना, हमें प्रॉफिट निकालना है।
इस पूरी गुडविल की वैल्यूएशन में सबसे मजेदार पॉइंट प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट बोल दिया तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे वो अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर अपन नॉर्मल प्रॉफिट देखे, सॉरी नॉर्मल फॉर्मूला देखे गुडविल का, तो क्या फॉर्मूला बना, प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। अब अपन इसमें देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट क्या था, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हम गुडविल निकाल रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट यानी कि साधारण, सॉरी औसत लाभ, किसके आधार पर, औसत लाभ। अब औसत लाभ का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, इसके अंदर फर्दर दो है हमारे पास। इसके अंदर पहला पॉइंट क्या था, इसमें पहला पॉइंट था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, हिंदी में कहें तो साधारण औसत लाभ विधि, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है गुडविल का फॉर्मूला, तो मैंने बेस फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता दिया। क्या फॉर्मूला है, गुडविल बराबर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। तो इस मेथड में हमें जो गुडविल निकालनी है, तो हमारी गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कौन सा प्रॉफिट बोला, सिंपल एवरेज, एवरेज नहीं सिंपल एवरेज, तो फॉर्मूला भी यही हो जाएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। गुडविल होती क्या है भाई, किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने वाली जो चीज होती है उसी को अपन गुडविल बोलते हैं। इसलिए गुडविल की जो कैलकुलेशन भी होती है ना, वो प्रॉफिट के बेस पे हो रही है। कितने साल तक आप प्रॉफिट कमाने की आशा रखते हैं, ठीक है, उसी आधार पर आपकी ख्याति की गणना की जा रही है, ठीक है। तो आप बताओ हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, गुडविल बराबर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। अब बात आती है ये सर ये कैसे निकालेंगे, बेटा ये मैं ऊपर भी बता चुका हूं, आपको क्वेश्चन खुद देगा। 4 ईयर्स ऑफ परचेज, 5 ईयर्स ऑफ परचेज, या इसकी जगह क्या आ सकता है 4 टाइम्स 5 टाइम्स, टाइम्स यानी 4 गुना 5 गुना, ये होगा। तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सोचना ये है सर ये कैसे आएगा। अब आपको क्वेश्चन क्या करेगा, वो 4-5 साल के देगा प्रॉफिट, चांदनी क्या देगा, 4-5 साल के प्रॉफिट देगा, और उन 4-5 साल के प्रॉफिट में से हमें पहले कैलकुलेट करना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब एक छोटे से पॉइंट पे आते हैं, मैं आपको अगर ये बोलूं कि आपके पास 2 नंबर है 10 और 12, इनका एवरेज करो, कैसे करते हैं, एवरेज, एवरेज क्या होता है, वेरी गुड। एवरेज करने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों को ऐड किया, डिवाइड में अपन लेते हैं कितने नंबर से, 2 है तो डिवाइड बाई 2। अब मैंने कह दिया चलो 15 का भी एवरेज करना है, तो अब कितने नंबर हो गए, 3, डिवाइड बाय 3। अगर मैं आपको 4 नंबर दे दूं, ये लो इसका एवरेज करो, तो डिवाइड बाय 4। ये पता क्या है, ये है सिंपल एवरेज, इट इज कॉल्ड सिंपल एवरेज। तो अब आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट का करना है, तो क्या करना है, जितने भी प्रॉफिट दिए हुए हैं, बताओ ये फॉर्मूला बन गया, ये क्या है, ये है टोटल, डिवाइड में क्या है, नंबर्स। इसी बेस पे हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्वेश्चन आपको 4-5 साल के प्रॉफिट देगा और कहेगा कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो बताओ कैसे निकाला मैंने वहां पर एवरेज प्रॉफिट, सबको जोड़ो, यानी कह सकता हूं टोटल प्रॉफिट जो भी दिए होंगे उन सभी प्रॉफिट की टोटल कर लेंगे, और डिवाइड में ले लूंगा नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल के वो प्रॉफिट है। 5 साल के प्रॉफिट दिए 5, ध्यान है ना, ये ईयर्स ऑफ परचेज अलग है, यहां बोलेगा 4 ईयर्स ऑफ परचेज, तो वो 4 यहां मत ले लेना, यहां तो कितने साल के प्रॉफिट है उन सारे प्रॉफिट को जोड़ो, और अगर किसी साल लॉस आ जाए तो उसको घटाओ, एडजस्ट करना है ना। प्रॉफिट है तो जोड़ते जाओ, लॉस है तो माइनस कर दो, सब करके ऊपर लिखना है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, कितने साल ये प्रॉफिट है उससे भाग दे देंगे, तो क्या आ गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट, उसको ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे गुडविल। एकदम बच्चे वाला पॉइंट है, इसको एक बार छापो, फिर इसका करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सलीना चलो कर लिया सबने, ये क्वेश्चन नंबर 13, अरे 13 निकाल लो। प्रश्न संख्या 13,
इसी मेथड का क्वेश्चन है, जल्दी से देखना क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, देखो क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ 4 years ऑफ परचेज, बोल दिया। तो ईयर्स ऑफ परचेज कितने दे दिए, 4 कह सकता हूं, क्वेश्चन में बता दिया आपको ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं, 4। तो ये आपको हमेशा ही क्वेश्चन देगा। अब आगे, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन, अब देखो एवरेज प्रॉफिट बोला इसने, सिर्फ इसने ये नहीं बोला सिंपल या वेटेड। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आप सिंपल मेथड से ही सोल्व करके आएंगे। सर ये तो बता दो कब वेटेड एवरेज लगता है, तो अगर आप चाहो तो वेटेड एवरेज आप कर सकते हो, बट ध्यान रखना वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब अप्लाई करना है वो सिचुएशन आप पहले ध्यान रखें। अगर हमारे प्रॉफिट्स में लगातार एक ट्रेंड बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रेंड, मतलब पहले साल प्रॉफिट 10,000, फिर 11,000, फिर 15,000, फिर 20,000, फिर 24,000, मतलब बढ़ रहा है ना, यहाँ वेटेड एवरेज लगा सकते हो। रिवर्स चले, पहले 24, फिर 20, फिर 15, फिर 11, फिर 10, यहां पर भी लगा सकते हो, ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा प्रॉफिट कभी 10 है, कभी 9 है, कभी 15 हो गए, कभी 20 हो गए, कभी फिर 5 हो गए, यहाँ वेटेड एवरेज नहीं। तो वेटेड एवरेज कहाँ लगता है, जहाँ एक ट्रेंड फॉलो होता है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा है कुछ तो आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो, बट मैं कहूंगा सिंपल एवरेज से करना है, ठीक है, जो मेथड अपन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया कि आपको एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, और ईयर्स ऑफ परचेज है, क्योंकि ईयर्स ऑफ परचेज दिया तो यही मेथड होगा। तो 4 years ऑफ परचेज है, और क्वेश्चन ने बोल दिया गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है किसके बेस पे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। और एवरेज प्रॉफिट जो है वो है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years। अगर 5 साल का एवरेज है तो एवरेज 5 साल का करना पड़ेगा। कितने साल का, 5 साल का। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, सीधा लगा रहे हैं गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, सिंपल, स्टार्ट कर दिया ना। कई बार ऐसा तो पूरा क्वेश्चन हो जाता, फिर वो बच्चा देख रहा तो चलिए तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। अब हमने कहा सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले सर, इसका भी एक फॉर्मूला है। अगर हम हमारे बिजनेस के टोटल प्रॉफिट ले लें अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स ले लें, यानी कितने साल के प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। शॉर्ट में लिखोगे क्या, हाँ निकम में देखो, हाँ नहीं लिखना है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा, ये आपको मानना है शॉर्ट नहीं है फुल है, और आपको फुल लिखना, ठीक है। तो शॉर्ट में नंबर लिखोगे तो नंबर भी शॉर्ट ही आ जाएंगे, और घर पे फिर शॉर्ट ही पड़ जाएंगे। टोटल प्रॉफिट, कितने साल के प्रॉफिट दिए, 5 साल के, टोटल कर लो, जोड़ो। सबसे पहले साल का प्रॉफिट है 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000। अगर यही कहीं ये लॉस बोल देता तो हम माइनस भी कर देते। डिवाइड में, अब देखो कितने साल के हो गए, 5 साल के ना, तो डिवाइड में 5 लेना। मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज कितना बोला, 4। लल्लू पंजू टाइप का क्वेश्चन है, बताओ टोटल कितने है ऊपर वाले की, 2,60,000 डिवाइड बाई 5, 5 लाख 260 में 25, 5 102 टाइम्स 5 लाख नहीं सॉरी 52,000, ये एवरेज आया। नहीं तो चलो एक बार बता दूं पहले, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 260 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 4। अब 2,60,000 में 5 का भाग दोगे, डिवाइड करोगे, आएगा 52,000 मल्टीप्लाई 4, तो गुडविल आ गई 2,08,000। इति सिद्धम, सिंपल, छापो फटाफट। चलो अब सभी बच्चे आइए, एग्जाम्पल नंबर 9 में सेम ऐसा का ऐसा, ये मैं थोड़ा जगह छोड़ के यहां करवा देता हूं ये लोग, ठीक है विनीत। क्या लिखा देखो एग्जाम्पल नंबर 9 में, कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द 5 years, पिछले 5 साल के आपको इसने प्रॉफिट दे दिए, 2013 में ये हुआ, 14 में ये हुआ, 15, 16, 17, ये आपको 5 साल के इसने प्रॉफिट दे दिए। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years ऑफ परचेज, सेम इसके जैसा है। ईयर्स ऑफ परचेज कितने, ईयर्स ऑफ परचेज है 4,
फिर कह रहा है पर कैलकुलेट, हाँ, एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 4 मल्टीप्लाई करेंगे या 5? ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं? 4 है, तो ईयर्स ऑफ परचेज तो 4 हो गए। अब अपने को क्या करना है, लगाना गुडविल का फॉर्मूला। तो बताओ गुडविल इक्वल्स टू क्या होगी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। क्या मैंने शॉर्ट लिखा है? चलिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का भी फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स और मल्टीप्लाई में ईयर्स ऑफ परचेज। अब टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो दिए हुए 4-5 साल के प्रॉफिट है, 5 साल के प्रॉफिट के टोटल ले लो। 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 और प्लस 5 लाख। डिवाइड में आ जाएगा, कितने साल के प्रॉफिट है? 5, तो डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज 4 है तो 4। ठीक है, इसकी टोटल आ रही है 21,93,000 अपॉन में 5 और मल्टीप्लाई 4। 5 से अपॉन कितना आएगा? 4,38,600। 4,38,600 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया? 17,54,400 आ गई। हम्म वैसे कम पड़ा है लेकिन ठीक है, चलो चल जाएगा।